हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। देखिए, पिछली क्लास में यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अगर आप लोग अपने क्लास 10 के एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें पूरा एक साथ दिया हुआ है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन दोस्तों, रिफ्लेक्शन अपने आप पे बहुत बड़ा है। आप लोगों को पता है, आपके कंपीटिटिव एग्जाम में बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है, तो हमको पहले रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। इस रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर वगैरह, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करें। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, किसी प्रकार की टेंशन आप लोग ना लीजिए, करिए। आ जाओ, बात करते हैं सबसे पहले कि सर लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश क्या होता है। कौन मुझे बताएगा लाइट क्या है? तो जब हम लोगों ने साउंड पढ़ा था, साउंड के बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई थी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ध्वनीय ऊर्जा का एक प्रकार है। वैसे ही दोस्तों लाइट भी एनर्जी का ही एक प्रकार है। एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो वैसे लाइट भी एक एनर्जी का ही टाइप है। और इस लाइट की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए लाइट क्या है दोस्तों, लाइट क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए बात करते हैं इस लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं भैया लाइट का कलर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे लाइट का कलर क्या होता है, वाइट होता है। क्या होता है? वाइट होता है। नहीं सर, मैंने तो और भी अलग कलर की लाइट देखी है, मैंने तो सर रेड भी देखी है, मैंने तो ब्लू भी देखी है। देखो होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है ना। एक्चुअली में लाइट आप लोगों को 7 कलर में मिलती है ना। 7 रंग के प्रकाश, जो प्रकाश है 7 रंगों में पाया जाता है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और एक हो जाएगा रेड यानी लाल। बात समझ गए बात को? या मैं आप लोगों को बोलूं, सातों रंग के प्रकाश को जब मैं मिला दूंगा तो कौन सा कलर का प्रकाश मिल जाएगा? व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का प्रकाश मिल जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता कि जो व्हाइट कलर की लाइट है वो इन 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है, आपको कैसे पता? तो दोस्तों मैंने क्या करा, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म क्या होता है? ये ग्लास का टुकड़ा होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। आपने देखा भी होगा नेट पे कभी ना कभी, तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है ना प्रिज्म। तो जब इस प्रिज्म में से मैंने व्हाइट लाइट को पास कराया, तो मैंने देखा कि जब लाइट इसमें से बाहर निकलती थी तो 7 रंगों में आप लोगों को 7 रंग आपको मिले। इसका मतलब ये व्हाइट कलर वाली लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होगी। हो सकता है अंदर कुछ ऐसी चीज हुई हो जिससे वो अपने 7 रंगों में टूट गई हो, ठीक है। तो आप लोग जब प्रिज्म से गुजारोगे तो आप लोग देख लोगे कि वो व्हाइट जो कलर की लाइट होती है 7 रंगों में आप लोगों की टूट जाती है। समझ में आगे बात को? आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो श्वेत प्रकाश होता है उसके अपने 7 रंगों में टूट जाना, इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को भी आप लोग समझ लो, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप लोग बोलते हैं। अब अभी हम लोग परावर्तन पढ़ने वाले हैं, बट ये क्या पढ़ रहे हैं आप समझो, बेसिक है ये भी आप लोग के लिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, इस व्हाइट लाइट को जाना कैसे चाहिए था? इस व्हाइट लाइट को सर जाना चाहिए था ऐसे, बट आप लोग देख रहे हो जो भी 7 रंग आप लोगों के थे वो अलग अलग दिशा में जा रहा है। रेड ऐसे जा रहा है, येलो ऐसे जा रहा है, ब्लू ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं किसका विचलन, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ, तो देखो ये सारे जाने चाहिए थे ऐसे। भाई व्हाइट लाइट है, इसी में तो 7 रंग है, जाने चाहिए थे ऐसे, बट कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो सबसे कम विचलन की बात करें तो रेड कलर वाली जो लाइट है ना, रेड यानी जो लाल रंग का प्रकाश है ना, उसमें क्या है, सबसे कम विचलन हुआ है। उसमें क्या हुआ है? सबसे कम विचलन हुआ है। जबकि अगर बात करी जाए इस वॉयलेट वाले की, तो इसमें क्या हुआ है? वॉयलेट की बात करी जाए तो इसमें सबसे अधिक विचलन हुआ है। इसमें सबसे अधिक विचलन हुआ है, मैक्सिमम डेविएशन हुआ है। अरे दोस्तों बफरिंग कहां हो रही है? कौन बोल रहा है बफरिंग हो रही है? ये आदर्श कुमार जी, आपका नेट चेक कर लो यार, इसे कमेंट मत करा करो आप, ठीक है।
समझ में आ गई? ठीक है, तो बस ध्यान रखना वॉयलेट वाले में सबसे अधिक विचलन, रेड वाले में सबसे कम विचलन, बस ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आ जाओ। अब होता क्या है, देखो मैंने आप लोगों को जैसे बताया ना कि जो प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास करोगे तो अपने 7 रंगों में टूट जाती है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। सर और क्या विशेषता होती है? आप लोग ध्यान रखिए, जो लाइट आगे ट्रेवल करती है वो किस रूप में करती है, वो एक वेव के रूप में यानी तरंग के रूप में आगे चलती है। जैसे साउंड आगे किस रूप में आगे चल रहा था, तरंग के रूप में चल रहा था ना, वैसे ही लाइट भी किस रूप में आगे चलती है, तरंग के रूप में। लेकिन ये कौन सी तरंग होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग किसको बोलते हैं? जिनको आगे चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो प्रकाश को भी दोस्तों कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, अगर निर्वात होगा उसमें से भी क्या होगा, ये चल लेगा। अब प्लीज मेरी एक बात ध्यान समझिएगा, अगर बात करी जाए लाइट की, तो जब ये चलेगा माध्यम में भी चल सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है, जैसे वैक्यूम में से भी चल सकता है, पानी से भी चल सकता है ना, और किससे, सॉरी दोस्तों, है ना। देखो जो लाइट होती है ना वो आप लोगों के बिना मीडियम के भी चल सकती है, मीडियम में भी चल सकती है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं होना, तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेंगे। तो अगर बात करी जाए दोस्तों वैक्यूम की, वैक्यूम में, ठीक है, अगर बात करी जाए वैक्यूम यानी निर्वात में, या बात करी जाए एयर में, यहां पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एयर में भी दोस्तों मानते हैं, वैक्यूम में चिंदी सी और ज्यादा होगी, क्योंकि वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं होना। दोस्तों एयर में भी ज्यादा होती है, एयर में बेचारे गैस में इतना दम थोड़ी कि वो लाइट को रोक लेगी यार। कम कहां पर होगी, वाटर में थोड़ी कम होगी, कांच में थोड़ी कम होगी, लेकिन एयर और वैक्यूम में लगभग क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात को, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करी जाए, अगर हम लोग बात करें इसकी ग्लास की बात करी जाए, कांच की बात करी जाए, तो कांच में कितनी होती है, कोई बताएगा क्या? तो कांच में केवल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अगर आप लोग बात करोगे पानी में यानी वाटर में, तो वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सबसे ज्यादा होती है कहां पर, वैक्यूम में यानी निर्वात में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, जैसे कि मैंने भी आप लोग को बताया व्हाइट कलर की लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 रंग के प्रकाश से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर मैं बोलूं इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है ना, वेवलेंथ किसको बोलते हो? दो रंगों के बीच की दूरी, मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, साउंड वाले चैप्टर में। तो आप लोग बोलोगे कि सर रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। रेड की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर हम लोग बात करें वॉयलेट की, अगर हम लोग बात करें वॉयलेट की, तो क्या होती है, सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि है ना, बारिश के दिनों में ये क्या बन जाता है, ये इंद्रधनुष देखा होगा आपने। तो बारिश के दिनों में क्यों बनता है, क्योंकि देखो बारिश के दिनों में क्या वर्षा होती है क्या, तो वर्षा की बूंद भी होगी। तो वहां पर क्या करता है, ये जो बूंद होती है ना, वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। प्रिज्म की तरह कार्य करने का मतलब क्या है, जब इसमें लाइट आएगी ना, तो वो अपने 7 रंग में टूट जाएगी। देखो ऐसे 7 रंग आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का कारण होता है किसका, समझ में आ गया, इंद्रधनुष बनने का। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाइट है वो एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन दोस्तों केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही एग्जांपल है क्या, बताओ? अरे एक ही एग्जांपल है क्या, एक ही एग्जांपल है क्या, बताओ? अरे बोलो ना। नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। तो दोस्तों बहुत अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो गुच्छा होता है, जो ग्रुप होता है, उसे आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उन सभी का ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे लाइट भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ में आ गई बात को? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, जो अल्ट्रावायलेट को क्या बोलेंगे, पराबैंगनी किरणें आती है, वो भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दोस्तों
किसी की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, एक्सरे की उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट की उससे और ज्यादा, विजिबल लाइट की और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। अब प्लीज मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लीज, है ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी तरंग की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी तरंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी? उसकी आवृत्ति कम होगी। और दोस्तों जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी एनर्जी यानी उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि रेडियो वेव या गामा वेव, है ना, इनमें से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो आप लोग बोलोगे कि सर जो गामा रेज है ना उनकी क्या है? वेवलेंथ काफी कम है। जिनकी वेवलेंथ कम होती है ना, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप लोग बोलोगे कि सर गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। दोस्तों ध्यान रह जाएगा। तो बस आप तो एक तो सबसे कम और सबसे ज्यादा, इनका ध्यान रखिए। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी बता देता हूं। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन इंफ्रारेड वेव का यूज कहां पर होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो इंफ्रारेड वेव होती है इनका यूज होता है रिमोट कंट्रोल में। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, एसी का होता है, अलग अलग रिमोट होता है ना। तो उन रिमोट में कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए माइक्रोवेव, जो ये वाली तरंग है इनका इस्तेमाल कहां पर होता है, तो इनका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव किसको बोलते हैं? जो किचन में होता है खाना गर्म करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई क्या बात को? अरे बोलो यार, प्रभात कुमार, सागर, बताओ जल्दी से, चले आगे। चलो अब बात करते हैं कि सर लाइट के कुछ सोर्स के, लाइट जो होते हैं उसके सोर्स क्या होते हैं, सोर्स के टाइप क्या होता है। सोर्स का मतलब जहां से लाइट निकलती है। तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। दोस्तों सेल्फ ल्यूमिनस आप लोग किसको बोलोगे? विच possesses लाइट्स ऑफ इट्स ओन, जिसका खुद का प्रकाश होता है। जैसे भैया बल्ब जल रहा है तो उसका खुद का प्रकाश है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे। जैसे भैया सितारे हैं उनका खुद का प्रकाश है, आप लोग उसको बोलोगे सेल्फ ल्यूमिनस, है ना। अगर बात करिए सन, उसका खुद का प्रकाश है तो उसको बोलोगे सेल्फ ल्यूमिनस। दोस्तों नॉन ल्यूमिनस आप लोग किसको बोलोगे? जो बाहरी स्रोत से प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसे चारों ओर बिखेर देते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पता है, मैं बोलूं चंद्रमा, हम बोलते हैं ना चंद्रमा चमक, चंद्रमा का दोस्तों खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य से जब चंद्रमा पे प्रकाश आता है तो वो टकरा के जब हमारे पास में आता है तो हम लोगों को लगता है वो चंद्रमा से आ रहा है, बट चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। दोस्तों आप लोगों को देखो ये शाइनी लग रहा है, बट क्या ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? ये जो रूम में लाइट जली हुई उसकी वजह से आप लोगों को चमकदार नजर आ रहा है, ये खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉन ल्यूमिनस बोलूंगा। दोस्तों क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। अलग अलग मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ओपेक मीडियम होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है समझिए। देखो दोस्तों ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिनमें से लाइट आर पार हो सके। ठीक है, क्या होता है? थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट इजीली, जिनमें से लाइट इजीली प्रोपोगेट हो सकती है। एग्जाम्पल बताओ सर इसका। एयर, वाटर, ग्लास, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, वाटर है, वाटर के आर पार आप लोग देख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि आर पार लाइट जा सकती है। दोस्तों जो ग्लास होती है इसमें से लाइट आर पार जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। तो ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी पारदर्शी माध्यम है। समझ में आ गई बात को? जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, ट्रांजुलेंट किसको बोलेंगे बताओ? जिसे हिंदी में पारभासी बोलते हैं। देखो ट्रांजुलेंट आप लोग क्या बोलते हो? जिसमें आंशिक रूप से पार होता है, मतलब सारा का सारा प्रकाश नहीं जा सकता, कुछ ही प्रकाश एक मतलब यहां से वहां आ सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फॉग होता है ना,
तो आप लोगों को सामने का एग्जैक्ट नहीं दिखता क्योंकि वहां से प्रकाश आपके पास में पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। तो फॉग हो गया, या आपने क्लाउड देखे होंगे, बादल, बादल में से पूरा का पूरा प्रकाश आ जाता है कि नहीं सर, कुछ ही आता है। तो इसको और इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजुलेंट बोलूंगा। दोस्तों क्लियर है क्या, बताइए, बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश एक माध्यम मतलब उसमें से ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिससे प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता उसे आप लोग क्या बोलोगे, ओपेक बोलोगे। समझ में आ गई बात को। जैसे दोस्तों जो लकड़ी होती है, क्या इसमें से आर पार हो सकता है क्या, या कोई आपके पास में मेटल का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, चांदी का टुकड़ा है, क्या उसमें से ना प्रकाश आर पार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ओपेक मीडियम यानी अपारदर्शी माध्यम बोलूंगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं लाइट रे और बीम के बारे में समझते हैं, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन सभी बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं लाइट रे और बीम के बारे में। देखो तो होता क्या है, द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, इधर देखो, देखो आप लोगों ने दोस्तों टॉर्च डाला, टॉर्च डाला ना, ये तो यार यहां से क्या निकलती है, बहुत सारी रे निकलती है। और जब बहुत सारी रेस का जो ग्रुप होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलोगे, बीम बोलोगे। देखो डिफरेंस समझो, बीम को हिंदी में हम लोग पुंज भी बोलते हैं, बीम को हम लोग हिंदी में पुंज भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक प्रकाश की किरण है दोस्तों, अगर बहुत सारी प्रकाश की किरण होगी ना तो इसको मैं बोलूंगा बीम। पुंज अगर केवल एक हुआ तो उसको मैं बोलूंगा लाइट रे यानी प्रकाश की किरण। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब सॉरी, अब बात करते हैं दोस्तों पेंसिल क्या होता है। बात करें पेंसिल, देखो पेंसिल क्या होता है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। देखो यहां पर आप लोग देखो, मैं क्या बोला जा रहा है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट। आपके पास में कोई बीम है लाइट की, यानी प्रकाश किरणों का कोई पुंज है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, पेंसिल बोलोगे। सर नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल दूं क्या, जैसे मान लो दोस्तों कोई, देखो कहीं पर बहुत सारी प्रकाश किरण का ये बीम दिख रहा है ना, एक नैरो, नैरो का मतलब एक सकड़ा, वो इसको आप लोग क्या बोलोगे, पेंसिल बोलोगे। जैसे देखो ये अलग अलग प्रकार की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल किसको बोलोगे, जब लाइट रे आप लोगों की कन्वर्ज हो, जो बीम है ना लाइट की वो क्या हो, एक पॉइंट पर अगर कन्वर्ज हो तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट पेंसिल बोलोगे। अगर कहीं से बीम है ना ऐसे फैल रही है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट बोलोगे, ठीक है। पैरेलल क्या किसको बोलोगे, जहां पर इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ऐसी आप लोगों की बीम जहां पर लाइट रे के बीच में डिस्टेंस आप लोगों का समान हो, इसको आप लोग क्या बोलोगे, पैरेलल पेंसिल बोलोगे। ओके क्लियर है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आ जाओ, तो प्रकाश का परावर्तन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या चीज है, आप लोग मुझे एक छोटी चीज बताओ, एक छोटी चीज बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो आपकी छत पे कोई टुकड़ा पड़ा है, किसी का भी हो सकता है कांच का टुकड़ा हो सकता है कुछ लकड़ी हो सकता है कपड़ा पड़ा हो, कुछ भी हो, क्या इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आएगा क्या, सबके ऊपर आएगा यार। मैं पेन रखूंगा, पेन के ऊपर भी आएगा, मैं पेंसिल रखूंगा उसके ऊपर भी आएगा, मैं मेरा फोन रख के आऊंगा उसके ऊपर भी आएगा। दोस्तों हाँ या ना तो बोल दो यार, बताओ। बोलो। आगे सभी का यस, ठीक है। ऐसे बोला करो ना, ऐसे अच्छे बच्चे हो ना यार आप। अब देखो,
आप मुझे बताइए, कोई भी टुकड़ा रखोगे, चाहे आप पेंसिल रखो, चाहे आप अपना फोन जाके रखो, कपड़े रखो, उसके ऊपर प्रकाश आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। दोस्तों इस प्रकाश के साथ में बहुत सारी चीजें हो सकती है। सर बहुत सारी चीजें कैसी हो सकती है? हो सकता है इस पे प्रकाश की किरण टकरा के वापस ऐसे चली जाए, एक तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये प्रकाश क्या हो, इस टुकड़े के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है सर, ये भी हो सकती है। तीसरी चीज क्या हो सकती है? प्रकाश किरण इसमें से होके निकल जाए, है ना। तो अलग अलग चीज हो सकती है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी भी पार्ट से टकरा के वापस वहीं पर लौट जाती है जहां से आई थी, जैसे यहां से एयर से आई थी, एयर में चल गई, तो इसे आप लोग बोलोगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। समझ में आ गई बात को? और क्या चीज हो सकती है सर? और एक ये चीज हो सकती है कि जो प्रकाश की किरण इस पे आई थी ना, इस टुकड़े के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, अवशोषित कर ली गई, इसको खा गई, वो यहां से निकल नहीं रही ना वापस जा रही है, उसको खा गया, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? वो अपने में से गुजरने दे, तो इसको आप लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन, है ना। तो तीन ही चीजें हो सकती है, तीनों चीजें मैंने बता दिया। तो इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में। क्लियर है क्या? तो परावर्तन की डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है और टकराने के बाद में अगर उसी माध्यम में चल जाती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आ जाओ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना दोस्तों, दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो होता है आप लोगों का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हो। अब सर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? समझो मेरी बात को, इधर देखो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है, दर्पण है, इसमें कोई प्रकाश की किरण आई, टकरा के क्या चली गई? वापिस चली गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। कोई प्रकाश की किरण आई और टकरा के अगर वापस चली गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। लेकिन क्या ये इसको मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग देखोगे एक पैटर्न बन रहा है। देखो जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। एक आप लोग देख रहे हो प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। क्या होता अगर इस टुकड़े पे कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, कोई जा रही है ऐसे जा रही है, कोई आई ऐसे, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे आई, कोई ऐसे जा रही है। समझ रहे हो बात को? मतलब अलग अलग ऐसे जा रही है, तो इसको भी हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट मैं इसको एक रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं बोल के इररेगुलर बोलता, क्योंकि यार जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो कोई ऐसे जा रही है, ऐसे आने पर कुछ कभी ऐसे जा रही है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कब होता है? जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो मान लो थोड़ी सी इररेगुलर सरफेस है, थोड़ी खुरदरी है, तब जाके आप लोगों को इस प्रकार का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक तो होता है आप लोगों का स्पेक्युलर, जिसे आप लोग रेगुलर भी बोलते हो, नियमित परावर्तन भी बोलते हो। एक होता है डिफ्यूज, जिसे आप लोग इररेगुलर भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ लॉज यानी कुछ नियम होंगे जो हमेशा क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे। जैसे दोस्तों जीवन के भी कुछ नियम है कि जो आता है वो जाता है, और ये परम सत्य है। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रुकूंगा। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, 12वीं में बोर्ड में मेरे 95% आए थे, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है। या कोई बोला कि नहीं मेरा ना क्या बोलते हैं, मेरे अच्छा नहीं आए थे तो मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार। तो सबका एक टाइम है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कुछ लॉज होते हैं, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना, ये वाली चीज होगी ही होगी। इसलिए मैं इसे क्या नाम दे रहा हूं? लॉज यानी नियम नाम दे रहा हूं। सबसे पहला नियम, ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला नियम, चलो मैं आपको इधर ही बताता हूं। जैसे मान लो आप मुझे बताओ रिफ्लेक्शन ज्यादा कहां से होगा? हमारे घर में मिरर होता है ना, दर्पण, तो दर्पण के सामने, दर्पण को ना सूरज के सामने रखना, तो आप देखोगे ना प्रकाश वहां से टकरा के वापस कहीं पर भी जा सकता है। तो बचपन में आप करते थे चिल्की, जिसको चिल्की बोलते थे, उसकी आंखों, किसी को परेशान करना होता तो ऐसे करते थे। ठीक है। तो जैसे मान लो आपके कोई भी मिरर होता है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा किसी से, सर टेस्ट सीरीज इंग्लिश में दीजिएगा, समरे जी, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, प्लीज ध्यान से समझो। कोई भी मिरर यानी कोई भी दर्पण होता है ना दोस्तों, वो ग्लास से यानी कांच से बनता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में कांच का कोई टुकड़ा है ना, मैं कोई देखता हूं, कुछ पड़ा हो तो मेरे पास में,
नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं है। जैसे मान लो ये आपके पास में कांच है, ग्लास है। ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। यानी यहां से आप लोग यहां का देख सकते हो। दोस्तों अगर मैं इसकी एक साइड को पॉलिश कर दूं, है ना, इसकी एक साइड को मैं पॉलिश कर दूं, तो जो लाइट पहले इसमें पार होके जा रही थी अब वो जा पाएगी क्या? नहीं। तो अब क्या होगा? इससे टकरा के वापस इधर ही पहुंच जाएगी। इसे ही आप लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो देखो जब भी कोई मिरर होता है ना, जैसे मान लो ये कोई मिरर होता है ना, मिरर वो ग्लास से ही बनता है। जैसे मान लो ये ग्लास था, तो आपने क्या कर दिया, इसकी एक पहले क्या हो रहा था, ग्लास ट्रांसपेरेंट था तो प्रकाश इसमें से होके इसमें से निकल रहा था। बट आपने क्या कर दिया, अब इसकी एक साइड को कर दिया पॉलिश। इस एक साइड को क्या कर दिया आपने? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश, पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब क्या प्रकाश किरण यहां से इधर जाएगी क्या? नहीं। तो अब जब प्रकाश की किरण आएगी 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 आएगी, पार तो कर नहीं सकती, तो टकरा के वापस ऐसे चली जाएगी। इसे ही तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं। तो जो प्रकाश की किरण आई थी इसको आप लोग क्या बोलोगे? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। ये क्या होगी? आपतित किरण। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। और टकरा के वापस चली गई यानी इसका परावर्तन हो गया, तो इसको आप लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गई बात को? दोस्तों जिस भी पॉइंट पे आपतित किरण आके टच करेगी ना, टकराएगी, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो आप। उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। सर आपने ये क्यों खींची? अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे कारण क्या था। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों ये मैंने लाइन क्यों खींची? क्योंकि जो भी एंगल आप लोग नापोगे ना, वो यहीं से ही हम लोग नापेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है सर? रोज 1 बजे होती है लाइव, ठीक है। 1 PM पे होती है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके बीच में क्या एक एंगल दिख रहा है क्या आपको? इनके बीच में क्या कुछ एंगल है क्या? ये कुछ एंगल है क्या? जो भी एंगल का आप लोग मेजरमेंट करोगे, कहां से करोगे? अभिलंब से ही करोगे। तो आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाती है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा एंगल हो गया? आई, यानी आपतन कोण हो गया। दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो नियम आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम क्या है आप लोगों का? सबसे पहला नियम कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है क्या? आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी आप लोग कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। आप लोग मान लेते हैं कॉपी में लिख रहे हो, तो कॉपी में लिख रहे हो तो जिस पेज पे लिख रहे हो वो भी तो पूरा का पूरा एक प्लेन है, तल है। मैं इस बोर्ड की स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ये भी तो पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों की आपतित किरण होगी, ये जो परावर्तित किरण होगी और ये जो आप लोगों का अभिलंब है, तीनों एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो तीनों भी बोर्ड में ही है ना, ऐसे नहीं है 2 इसमें और 1 बाहर निकल रहा हो, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कि सर? बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू सुनील कुमार जी, ठीक है। पॉलिश किससे करें? किसी से भी आप लोग कर लो, सिल्वर नाइट्रेट से कर लो, सादा पेंट कर लो, मार्केट से पेंट लिया उससे कर लो, है ना। समझ में आ गई बात को? तो मैं आप लोगों को नियम बता रहा हूं। सबसे पहला नियम फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से देखो। पहला नियम आप लोगों का क्या बोल रहा है कि ये आपका मिरर है, तो ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और इसका परावर्तन होकर ये चली गई ऐसे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक ही प्लेन यानी एक ही तल में होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्लियर है क्या?
यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये संतोष नायक नाम का एक लड़का है, रोज परेशान करता है, इंग्लिश में भी बताओ सर। क्या मैं आपको दोनों लैंग्वेज में नहीं बोल रहा? क्या रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, मेरे ऑटोमेटिकली मुंह से परावर्तन निकलता है, साथ में रिफ्लेक्शन बोलता हूं ऑटोमेटिकली अपवर्तन निकलता है। इंग्लिश में भी करवाओ सर। बेवकूफ के जैसे रोज 4 दिन से कमेंट देख रहा हूं, मैं ब्लॉक कर दूंगा। दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा क्या? मैं बता दूं कहां पर है? हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों है। बस फिर सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान इसमें, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। हिंदी ये पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, दोनों लैंग्वेज में साथ लेके चल रहा हूं मैं, एक ही एक कमेंट करते रहता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो अब आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने समझ लिया। तो चलो मुझे आप लोग कुछ क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, सॉरी दोस्तों, ये मिरर है, ठीक है। मैंने बोला कि ये कोई प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश किरण गई ऐसे, है ना, ये परावर्तित किरण है। ये एंगल मैं मान लेता हूं दोस्तों कितना है, 35 डिग्री है। मुझे दोस्तों आपतन कोण का मान बताओ, आपतन कोण का मान कितना है? पहला क्वेश्चन मेरा ये, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये कोई मिरर है, दर्पण है, कोई प्रकाश किरण आई इस पे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत आई, बिल्कुल ऐसे आ रही है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है। मुझे दोस्तों यहां पर परावर्तन कोण का मान बताइए, परावर्तन कोण का मान। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताइए दोस्तों। जैसे ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप कौन सी दिशा को पॉजिटिव ले रहे हो, किसको नेगेटिव ले रहे हो, मुझे क्या पता। तो आप किसी भी दिशा को नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ रहा है, एक बोल रहे हैं 35, एक बोल रहे हैं 55, एक 65। चलो दोस्तों, यार आप मुझे एक चीज बताओ यार, पता नहीं क्यों आप समझते नहीं हो, चीजें रटते हो। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे क्या पूछा, आपतन कोण का मान बताओ। दोस्तों आपतन कोण निकाल लो या परावर्तन कोण निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो परावर्तन कोण कौन सा है? इसको परावर्तन मत मानो। परावर्तन कोण क्या होता है? कोई भी एंगल जो होता है ना, वो नॉर्मल यानी अभिलंब से आप लोग मापते हो। तो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो अगर ये 35 है, 90 में से अगर ये 35 है, तो ये कितना होगा? 55 होगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना है? 55। और जितना परावर्तन उतना ही क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन कोण का मान भी कितना? 55। समझ में आ गई क्या बात को? समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, थोड़ा सा आगे चले, चलो आगे चलता है। यहां पर आप लोग मुझे बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों परावर्तन कोण निकाल लो, आपतन कोण निकाल लो, बात बराबर है। सॉरी, मैंने अपवर्तन कोण बोल दिया था शायद, इधर आपतन कोण होगा, ठीक है। तो परावर्तन कोण पूछा है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, दोनों बराबर ही होंगे। तो ये आप लोगों की आपतित किरण है, यानी ये इंसिडेंट रे थी। तो इंसिडेंट रे ने टच कहां पर करा? यहां पर करा। इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, इसे को नॉर्मल बोलोगे, अभिलंब बोलोगे। तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना है? कोई एंगल नहीं है सर, कोई एंगल नहीं, 0 एंगल है। तो यानी आपतन कोण का मान कितना? 0। तो आपतन कोण का मान 0, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का इतना रखते हैं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिरर के बारे में, मिरर कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर हम लोग इस मिरर से समझेंगे इमेज वगैरह ये कैसे बनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जिससे आप लोग, आज मैंने आपको लाइट का बेसिक बता दिया, रिफ्लेक्शन का बेसिस बता दिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है, टेक्निकल वगैरह कुछ भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को टेस्ट सीरीज में इंग्लिश नहीं मिल रही, तो वैसे वहां पर ऑप्शन आता है हिंदी से इंग्लिश स्विच करने का। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, कॉल करके पूछ, टीम से बात कर लिया करो, 7374019437, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।